बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। बच्चों, आइए हम सभी क्लास 10th बिहार बोर्ड इस बार जो 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए हिंदी सब्जेक्ट गोधूली भाग 2 का चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उसके प्रश्न उत्तर जो है लेकर इस वीडियो में आए हैं। साथियों, हम सभी पहले प्रश्न को देखते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है ना। विडंबना मतलब आश्चर्य। उत्तर हम सभी के सामने है। लेखक के लिए सबसे बड़ी विडंबना यानी हैरानी की बात यह है कि आज के आधुनिक और पढ़े लिखे समाज में भी जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इस विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग जातिवाद को सही ठहराने के लिए एक गलत तर्क का सहारा ले रहे हैं। वे कहते हैं कि सभ्य समाज के लिए काम का बंटवारा यानी श्रम विभाजन बहुत ज़रूरी है ताकि काम अच्छे से हो सके, क्योंकि जाति प्रथा भी काम का ही तो बंटवारा करती है, इसलिए इसमें कोई भी बुराई नहीं है। यह तर्क सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ काम करने वाले इंसानों का भी बंटवारा कर देती है और उन्हें ऊंच नीच के भेदभाव में बांध देती है। साथियों, ये जो है विडंबना है ना, उसके नाम पर जो है कि भाई ये काम का बंटवारा है, ये जो है लोगों के बीच में है ना ऊंचा और नीचा के जो है भेदभाव में बांट देता है। साथियों, अगर आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही कारगर होगा। आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे कमेंट में जो है टेलीग्राम का लिंक पिन है, तो आप सभी जो है टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे PDFs, नोट्स और जो है अच्छे वीडियोस मिलेंगे। आइए हम सभी चलते दूसरे प्रश्न पर। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद को जो पोषने वाले पालने वाले हैं, यानी जो चाहते हैं कि जातिवाद सही है, तो जातिवाद का समर्थन करने वाले लोग इसके पक्ष में कई तर्क देते हैं ताकि इसे सही साबित कर सके। उनमें से कुछ तर्क इस प्रकार है। वे कहते हैं कि आधुनिक समाज में काम की कुशलता के लिए काम का बंटवारा यानी जो कि श्रम विभाजन जरूरी है ना। मॉडर्न समाज में कार्य कुशलता के लिए काम का बंटवारा क्या है, जरूरी है, और जाति प्रथा भी क्या है, श्रम विभाजन का ही पुराना रूप है, इसलिए भैया ये ठीक है, रहना चाहिए। और क्या तर्क देते हैं, वे तर्क देते हैं कि उनका मानना है कि इससे श्रम यानी काम पहले से ही तय हो जाता है। बच्चे को अपने माता पिता का ही काम करना होता है, जो उसके गर्भ से ही विरासत के रूप में मिल जाता है, यानी जो उसके माँ पिता काम करेंगे वो भी करेगा, इसलिए भाई टेंशन लेने की बात नहीं है। और भी क्या तर्क देते हैं, वे तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म में किसी को अपना पारंपरिक पेशा बदलने का इजाज़त नहीं है, यानी अगर उसके पिताजी लोहार हैं तो उसका बेटा भी क्या बनेगा, करेगा, लोहारी का काम करेगा। अगर उसके पिताजी बढ़ी हैं तो अगर वो लकड़ी का काम करता है उसका बेटा भी क्या करेगा, लकड़ी का काम करेगा, चाहे वह काम उसके लिए ठीक हो या ना हो, चाहे उसे उस काम से भूखे ही मरना क्यों ना पड़े। उनकी एक दलील यह भी है कि जब एक व्यक्ति जो है एक ही काम पीढ़ी दर पीढ़ी करता है तो उस काम में माहिर हो जाता है और उसे बहुत अच्छे से करता है ना। तो ये जो है घर में देखता है तो सीख जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। वे मानते हैं, अगला तर्क, वे मानते हैं कि यह प्रथा समाज को अनुशासन में रखती है और इससे समाज में कोई गड़बड़ी और अराजकता नहीं फैलती है, भले ही इसके लिए इंसान की आज़ादी ही क्यों ना छीननी पड़े। तो जो जातिवाद के पोषक हैं, यानी जो चाहते हैं कि जातिवाद रहे, उसके बारे में इतने तर्क अगर आप लिख देते हैं, है ना, तो आपका जो है बिल्कुल आंसर सही होगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए हम सभी तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। आपत्तियां मतलब क्या दिक्कतें हैं जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया गया है। लेखक कहते हैं कि नहीं भाई ये सही नहीं है, तो हमारे लेखक भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, है ना, उसका आंसर हमसे भी देखेंगे। तो उत्तर होगा कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक को कई गहरी आपत्तियां हैं, मैंने दिखते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। पहला तर्क भीमराव अंबेडकर जी का क्या है, लेखक साफ कहते हैं कि जाति प्रथा में बहुत गंभीर कमियां हैं। यह सिर्फ काम का बंटवारा नहीं बल्कि मजदूरों का बंटवारा है।
उनकी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यह बंटवारा इंसान की अपनी इच्छा या पसंद पर आधारित नहीं है। किसी व्यक्ति को क्या काम करना है यह उसकी काबिलियत या रुचि देखकर तय नहीं होता, है ना। इसमें इंसान की अपनी भावनाओं और पसंद नापसंद के लिए कोई जगह नहीं है। उसे मजबूरन वह काम करना पड़ता है जो उसके परिवार में होता आया है। यानी जो है अगर इंसान कुछ अच्छा भी करना चाहे, मान लीजिए कि उसका जन्म जो है बढ़ई में हुआ है, उसे मिठाई बनाने का मन करता है ना, लेकिन वो मिठाई बनाने का काम नहीं कर सकता है ना, या उसको पढ़ने का मन कर सकता है, पढ़ाने का मन कर सकता है, तो ब्राह्मण का काम करने का मन कर रहा तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उसका जन्म ब्राह्मण में नहीं, है ना, उसका जन्म बढ़ई में हुआ है। तो इसलिए जो है इसमें इंसानों की ना अपनी भावनाओं का पसंद नापसंद का कोई जगह नहीं होता है। उसे मजबूरन वही काम करना पड़ता है जो उसके परिवार में होता है। अगला लेखक यह भी तर्क देते हैं, लेखक यह भी बताते हैं कि पैसे और कमाई जो कि आर्थिक पहलू है के नज़रिए से भी यह प्रथा बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि यह लोगों की उसकी क्षमता का पूरा उपयोग करने से रोकती है। यह प्रथा इंसान के अंदर की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मविश्वास को दबा देती है ना। अगर आपको काम करने में मन लगेगा, है ना, रुचि होगा तो आपको जो है दिल भी लगेगा, करने का मोटिवेशन भी आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। मगर अब जो है ऐसा काम कर रहे जिसमें आपकी रुचि नहीं है ना, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो उसे ऐसे नियमों से जकड़ देती है जो उसकी तरक्की में क्या है, बाधक है, मतलब उसको जो है तरक्की नहीं हो जाएगा। आइए हम सभी 4th नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4th नंबर प्रश्न कर रहा है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता। मतलब ये जो श्रम विभाजन जो है, जो जात के आधार पर है ना, लोहार लोहा काम करेगा, सुनार सुनार का काम करेगा, है ना, तो ये जो है काम जो है बात करिए जो है स्वाभाविक, मतलब जो नेचुरली इसको विभाजन क्यों नहीं कहा जा सकता है। तो आइए हमारे लेखक भीमराव अम्बेडकर इसका उत्तर के रूप में क्या कह रहे हैं। तो आपको लोग उत्तर लिखिएगा कि जाति को भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक यानी नेचुरल रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह इंसान का पसंद या काबिलियत पर आधारित नहीं है। स्वाभाविक, है ना, श्रम विभाजन में कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि या योग्यता के अनुसार कोई काम चुन सकता है। स्वाभाविक का मतलब है कि हमें जो पसंद काम आएगा वो हम काम चुने, या हमारे अंदर जो एबिलिटी है, योग्यता है, उसके अनुसार हम काम चुने, तो ये हमारा स्वाभाविक है। लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं है कि जो है हमारा जो है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बात करें तो ये जो है हमारा स्वाभाविक विभाजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है ना, अपनी रुचि के अनुसार जो है कोई काम नहीं चुन सकता है। आगे क्या है, लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति पर उसका खानदानी काम थोपा जाता है। उसे मजबूरी में और बिना किसी इच्छा के अपने पुरखों का ही काम ही जो है जीवन भर करना पड़ता है, भले ही वह उस काम को अच्छा हो या कोई दूसरा काम बेहतर कर सकता हो। यह श्रम का ही नहीं बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन है जो किसी भी आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक नहीं है, मतलब नेचुरली नहीं है। आइए हम सभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, अगर आपको जो है बच्चों आपको जो है हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सभी अधिक से अधिक से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको किस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर चाहिए, MCQ चाहिए, है ना, आप सभी ज़रूर जो है हमें बताएं, जिसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा सकें। और जो है आप सभी के एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारा क्या प्रयास हो, इसके बारे में आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां प्रश्न, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। जो जाति प्रथा है ये भारत में बेरोजगारी, मतलब जो है रोजगार नहीं है, उनके पास बेरोजगार है बेचारे, या रोजगार होने के बावजूद भी उनके पास उतना उचित पैसा नहीं है, तो ये प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम सभी देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक बहुत बड़ा और सीधा कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को जीवन भर के लिए एक ऐसे ही पेशा से बांध देती है ना, एक ऐसे ही पेशा से बांध देती है। अगर किसी का पारंपरिक पेशा आज के ज़माने में ठीक से नहीं चल रहा है या उसका घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, तो भी उसे वही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, भले ही वह भूखा मर जाए। जैसे मान लीजिए कि कोई रविदास है ना, वो चमड़े का काम करते हैं। अब भाई जूते लोग रेडीमेड खरीद रहे हैं, लेकिन वो बनाएं वही काम करें, तो बताइए आज के ज़माने में पिछड़ नहीं जाएंगे। मान लीजिए कोई बुनकर हैं और उन्हें कपड़े बनाने की बात कर रहे हैं, आज इतने सारे जो ऑनलाइन आ गए हैं, है ना, तो अपने पुराने परंपरा को
साथ कैसे जी सकते हैं। तो आज का युग कैसा युग है, टेक्नोलॉजी और उद्योगों का है, जहाँ बहुत सी चीज़ें बदलती है। ऐसे में लोगों को समय के साथ अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन भारत की जातीय प्रथा किसी व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा छोड़कर कोई नया काम चुनने का इजाज़त नहीं देता है। पैतृक माने पिताजी का, भले ही वह उस नए काम में कितना ही माहिर क्यों न हो, इस तरह पेशा बदलने की अनुमति न देकर जाति प्रथा सीधे तौर पर बेरोजगारी का जन्म देती है। साथियों, अगर कोई नाई हो और उसे बाल काटना नहीं मन करता हो काटने का, लेकिन जन्म नाई में हुआ है, और बताइए अगर वो जो है बाल काट रहा हो, है ना, और उसको जो है मन नहीं लग रहा तो कान कट जाएगा, तो पैसा का जगह क्या मिल जाएगा, थप्पड़ मिल जाएगा। तो बताइए क्या उसका रोजगार उसके पास रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, और वो भूखे ही तो मरेगा। इसलिए रुचि के अनुसार होना चाहिए, है ना, नहीं तो बेरोजगार होगा, है ना। आइए हम सभी चलते छठे प्रश्न पर, और छठा प्रश्न कहता है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं। यानी जो बात करें उद्योग के अंदर जो गरीबी है, उत्पीड़न है, समस्या है ना, फैक्ट्री के अंदर, उससे भी बड़ी समस्या अम्बेडकर जी किसे मान रहे हैं। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गरीबी और उत्पीड़न को तो शायद संघर्ष करके दूर किया जा सकता है, लेकिन जाति प्रथा इंसान को काम करने की इच्छा और भावना को ही मार देता है। जैसे कि बताया ना, अगर जो है वो नाई को मन करता है किसी और काम करने में, लेकिन वो ऐसे पेशा से बंध गया है जो उसके पैतृक पेशा उसे छोड़ नहीं सकता है, तो उसकी इच्छा भी मर गई और भावना भी मर गई, और काम क्या कर रहा है, काम बिल्कुल अच्छे ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसका जो है राशि भी, उसका जो है पेमेंट उसका भी सही से नहीं होगा। तो जब किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती कोई ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं है, तो उस काम में ना तो उसका दिल लगता है और ना ही दिमाग। बिना मन के किए गए काम में कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकता और ना ही कभी कुशल बन सकता है। जब व्यक्ति कुशलता को ही हासिल नहीं कर पाएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति यानी रुपये पैसे की स्थिति कैसे सुधरेगी। इसलिए लेखक का मानना है कि यह प्रथा आर्थिक नज़रिए से भी बेहद हानिकारक है और गरीबी से भी बड़ी समस्या है। आइए आज का जो है हम सभी अंतिम प्रश्न की ओर हैं, और हमारा अंतिम प्रश्न है आज का कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में कैसे है, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, है ना। और इसका उत्तर हम सभी के सामने, लेखक ने पाठ में कई प्रमुख पहलुओं को से यह दिखाया है कि जाति प्रथा एक बहुत ही हानिकारक प्रथा है। पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, अस्वाभाविक विभाजन। जाति प्रथा क्या करता है, स्वाभाविक विभाजन करता है। यह मजदूरों को उनकी रुचि या क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर विभाजन करता है, जो कि क्या है, गलत है। बात करें इसलिए हानिकारक है। सामाजिक भेदभाव है, इसलिए भी हानिकारक है। यह समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है जो लोगों को आपस में बांटती है और भाईचारे को भी क्या करती है, खत्म करती है। इसलिए भी ये क्या है ना, आपका ये गलत है। आर्थिक पिछड़ापन यानी जो है रुपये पैसे से पिछड़ जाता है, इसलिए भी ये सही नहीं है। जब व्यक्ति को मजबूरी में बिना मन के कोई काम करना पड़ता है तो वह कभी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता है। इससे देश की आर्थिक तरक्की में भी रुकावट आती है, इसलिए भी ये सही नहीं है। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा कि मानवीय स्वतंत्रता का हनन होता है, यानी यह प्रथा व्यक्ति से उसकी पसंद का काम चुनने की आज़ादी को छीन लेती है और उसे एक ही पेशे में कैद कर देती है, दूसरा कोई काम नहीं करने देती है। साथियों, इस तरह से मैंने पूरे पाठ का, पूरे चैप्टर का जो है आप सभी के सामने जो है बात करें तो पूरे जो है हमने रख दिया। ठीक है, आप सभी को अगर इसका जो है PDF नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक इसमें पिनअप किया गया है, और इसका जो है आप चाहें तो जो है नोट्स जो है अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के समय जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो तो उसके आंसर को याद कर ले, है ना। चलते फिरते वीडियो का ऑडियो के रूप में सुनिए और इसे जो है याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम में जितने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे वही आपका कॉन्फिडेंस आगे के जो है जीवन में काम आएगा। साथियों, तो ये जो वीडियो हमने बनाया है और अंतिम तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।